नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपके सामने फिर हाजिर हूँ। अपने वाद्य यंत्रों का जो चैप्टर चल रहा था, तो कल हमने तत्व वाद्य यंत्र पढ़े थे और उसके अलावा सुशीर वाद्य यंत्र पढ़े थे। वाद्य यंत्रों की 2 श्रेणियां कर ली थी। कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं दोनों श्रेणियों में। नेक्स्ट आज अपने जो बात करेंगे वो घन श्रेणी के वाद्य यंत्र और जो अपना रह गया अवनत श्रेणी के वाद्य यंत्र उनसे संबंधित और फिर इनसे संबंधित कुछ डिटेल आज अपने करने जा रहे हैं। अब सुनिएगा, देखियो पहले जो मैं श्रेणी लिख रहा हूं वो आपकी रहेगी अवनद श्रेणी, जिसे ताल श्रेणी भी कहा जाता है। ये अपना वाद्य यंत्र पार्ट सेकंड अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्र। अवनद और अवनद का अन्य नाम क्या है? ताल। यानी वे सारे के सारे वाद्य यंत्र जो बीच में से खोखले होते हैं और जिनके साइडों में चमड़ा मड़ा होता है, चमड़े को पीटेंगे तो ध्वनियाँ निकलेगी। कौन सी श्रेणी में आते हैं? अवनद श्रेणी में। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र देखिएगा। चंग, डफ, डफ, ढोल, ढोलक, डाक, नगाड़ा, तासा, नौबत, कुंडी, मृदंग, मृदंग है, खंजरी, बम, दोसा। ये वाद्य यंत्र हैं आपके अवनद श्रेणी के। कमर, घेरा। नेक्स्ट जो श्रेणी लिख रहे हैं अपने वो आपकी रहेगी घन वाद्य यंत्रों की श्रेणी। घन वे वाद्य यंत्र जो धातु से धातु के टकराने पर जिनमें कंपन, ध्वनि या स्वर की उत्पत्ति होती है, कौन सी श्रेणी में आते हैं? घन। घन में देखना श्रीमंडल, लेजमी, लेजिम, टंकोरा, टंकोरा, कड़ताल, खड़ताल, कागरच, चिमटा, बरनी, थाली, रमझोड़, हांकल, डांडिया, घंटा, इसे सांकल भी कहते हैं। वीर घंटा, वीर घंटे का नाम घड़ियाल, गड़ा, ताल और तासली। ये वाद्य यंत्र आपके घन श्रेणी के। देखिए अवनद श्रेणी वह श्रेणी, वाद्य यंत्रों की वह श्रेणी जिसमें साइड में से चमड़ा मड़ा होता है और मध्य से जो वाद्य यंत्र खोखले होते हैं। कौन सी श्रेणी में आएंगे? आपके अवनद श्रेणी के अंदर आएंगे। अवनद श्रेणी में देखिए पहला चंग, फिर डप, फिर ढोल, फिर ढोलक, फिर डाक, फिर नगाड़ा, फिर तासा, फिर नौबत, फिर कुंडी, फिर मृदंग, फिर खंजरी, फिर बम, फिर दोसा, फिर कमर और फिर घेरा। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी में आते हैं? अपने अवनद श्रेणी में आते हैं। चंग के बारे में हमें पता है, चंग कब बजाया जाता है?
डफ ढफ ढोल ढोलक डाक नगाड़ा और ताशा। तो देखो ये तीन एक साथ बोलनी है, चंग डफ ढप, शाबाश बोलना, चंग डफ ढप ढोल ढोलक, शाबाश बोलो। अवना श्रेणी के चंग डफ ढप ढोल ढोलक, एक साथ बोलना, चंग डफ ढप ढोल ढोलक, एक साथ बोलो, शाबाश। जिद करके, जिद करना है, जिद के आगे जीत है, डर के आगे भी जीत है, ध्यान रखना। दोबारा देखो, चंग डफ ढप ढोल ढोलक, बोलो शाबाश, मेरे साथ बोलना, चंग डफ ढप ढोल ढोलक। दोबारा बोलो, चंग डफ ढप ढोल ढोलक, शाबाश बोलना, चंग डफ ढप ढोल ढोलक ढोलक। अब देखना, ढोलक तो डाक में बजाती है, यानी डाक का मतलब लगा लेना, खुशी के मौके पर क्या बजाती है, ढोलक बजाते हैं, खुशी के मौके पर क्या बजाते हैं, ढोलक। दोबारा देखना, चंग डप ढप ढोल ढोलक, ढोलक कब बजाएंगे, डाक, डाक यानी खुशी में बजाएंगे। और नगाड़ा और ताशा नौबत आने पर बजाते हैं, नौबत आने पर क्या बजाते हैं, नगाड़ा और ताशा, नौबत आने पर क्या बजाते हैं, नगाड़ा और ताशा। दोबारा देखना, कौन कौन से वाद्य यंत्र थे, चंग डप ढप ढोल ढोलक, शाबाश, एक साथ बोलो, चंग डप ढप ढोल ढोलक। ढोलक कब बजाते हैं, डाक में बजाते हैं, ये सारे के सारे कब बजाएंगे, डाक यानी खुशी पर बजाएंगे। और नगाड़ा और ताशा कब बजाते हैं, नौबत आने पर यानी मुसीबत आने पर क्या बजाएंगे, नगाड़ा व ताशा कब बजाते हैं, नौबत आने पर। कैसे बजाते हैं, कुंडी मार के, कैसे बजाते हैं, कुंडी मार के, मर्दंग और खंजरी के साथ, किसके साथ, मर्दंग और खंजरी के साथ। कैसे बजाते हैं, कुंडी मार के, मर्दंग और खंजरी के साथ। और जो बम है, बम से तो धौंस होती है, बम से तो क्या होती है, धौंस होती है, और कमर में घेरा हो जाता है, कमर में क्या हो जाता है, घेरा, कमर में क्या हो जाता है, घेरा। तो ये आपके अवनत श्रेणी के वाद्य यंत्र रह गए। देखना, अवनत श्रेणी के वाद्य यंत्र हो गए सारे, कौन कौन से, देखो शाबाश, मेरे साथ बोलो, चंग डप ढप ढोल ढोलक सब कब बजाएंगे, डाक में यानी खुशी पर। खुशी पर क्या बजाएंगे, बताना, खुशी यानी डाक में क्या बजाएंगे, चंग डप ढोल ढोलक कब बजाएंगे, डाक में। नौबत आने पर नगाड़ा और ताशा, नौबत आने पर क्या बजाएंगे, नगाड़ा और ताशा। कैसे, कुंडी मार के, किसके साथ, मर्दंग और खंजरी के साथ, किसके साथ बजाएंगे, मर्दंग और खंजरी के साथ। बम बजाते हैं तो धौंस होता है, बम बजाते हैं तो क्या होता है, धौंस यानी धमाका होता है, बम बजाते हैं तो क्या होता है, धौंस होता है। और कमर में घेरा होता है, कमर में क्या होता है, घेरा, कमर में क्या होता है, घेरा। तो ये आपके अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्र कंप्लीट है। दोबारा देखना, कौन कौन से अवनद श्रेणी के, चंग डफ ढप ढोल ढोलक, खुशी में क्या बजाएंगे, खुशी यानी डाक में क्या बजाएंगे, चंग डफ ढप ढोल ढोलक कब बजाते हैं, डाक में। नौबत आने पर नगाड़ा और ताशा, शाबाश, नौबत आने पर क्या बजाएंगे, नगाड़ा और ताशा, किसके साथ, सॉरी, कैसे बजाएंगे, कुंडी मार के, कैसे बजाएंगे, कुंडी मार के, किसके साथ, मर्दंग और खंजरी के साथ। बम से क्या होता है, धौंस होता है, कमर में घेरा होता है, कमर में क्या होता है, घेरा। ये सारे वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी के हो गए, अवनद व ताल श्रेणी के। अब देखिए घन श्रेणी के वाद्य यंत्र, यानी वे वाद्य यंत्र जो धातु से धातु के टकराने पर जिनमें ध्वनियां निकलती है। तो कौन कौन से, देखना, श्रीमंडल, लेजिम, टंकोरा, करताल, खड़ताल, कागरच, चिमटा, बरनी, थाली, रमजोड़, हंकल, डांडिया, घंटा, वीर घंटा, घड़ा, ताल और तासली। घड़ा का, वीर घंटा का नाम क्या है, घड़ियाल है। तो अब इनको याद कैसे करेंगे, श्रीमंडल और लेजमी की टंकोर है, टंकोर किसकी है, श्रीमंडल और लेजमी, शाबाश, श्रीमंडल और लेजमी की टंकोर से, बोलो मेरे साथ, बोलो जय माता दी, है, सुना ही नहीं दिया, जोर से बोलो जय माता दी। हाँ अब सुनो, श्रीमंडल और लेजमी की टंकोर से, शाबाश बोलो, श्रीमंडल और लेजमी की टंकोर से, मेरे साथ बोलो आप, शाबाश बोलना, श्रीमंडल और लेजमी की टंकोर से क्या होता है, श्रीमंडल और लेजमी की टंकोर से करताल और खड़ताल, कौन कौन है, करताल और खड़ताल कागरच करती है, यानी लच करती है। करताल और खड़ताल क्या करती है, लच करती है, किससे, श्रीमंडल और लेजमी की टंकोर से करताल और खड़ताल रच करती है, क्या करती है, रच करती है। लेकिन जो चिमटा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, चिमटा पड़ेगा, तो बरनी और थाली रमझोड़ करेगी, बरनी और थाली क्या करेगी, रमझोड़ करेगी, ध्यान रखना, चिमटा पड़ेगा तो बरनी और थाली क्या करेगी, रमझोड़ करेगी। यहां तक बता दोगे, शाबाश।
तो श्रीमंडल लेजमी की टंकोर से, किसकी टंकोर से? श्रीमंडल और लेजमी की टंकोर से करताल और खड़ताल कागरज करती है। क्या करती है? कागरज। तो यहां तक बोलना है, शाबाश बोलो। श्रीमंडल और लेजिम की टंकोर से करताल और खड़ताल कागरज करती है। जब चिमटा पड़ेगा तो बरनी और थाली रमझोड़ करेगी। चिमटा पड़ने पर तो आप रमझोड़ करने लग जाओ, ये तो बरनी और थाली है। तो चिमटा पड़ेगा तो बरनी और थाली रमझोड़ करेगी। हांकल डांडिया और घंटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? हांकल डांडिया और घंटा की। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? हांकल डांडिया और घंटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां तक घंटा तक बोलना है, दोबारा देखना। श्रीमंडल और लेजिम की टंकोर से करताल और खड़ताल कागरज करती है। बोलो मेरे साथ, शाबाश। श्रीमंडल और लेजिम की टंकोर से करताल और खड़ताल कागरज करती है। चिमटा पड़ेगा तो बरनी और थाली रमझोड़ करेगी। क्या करेगी? रमझोड़ करेगी। हांकल डांडिया और घंटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? हांकल डांडिया और घंटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घड़ियाल, कौन? घड़ियाल तो घड़े के साथ, किसके साथ? घड़े के साथ ताल से ताल मिलाता है। क्या मिलाता है? ताल से ताल मिलाता है। जब कोई ताशली बजाता है तो घड़ियाल, यानी घड़ियाल तो घड़े के साथ, घड़ियाल या वीर घंटा, घड़ियाल तो घड़े के साथ ताल से ताल मिलाता है जब कोई क्या बजाएगा? ताशली। तो नाचने के लिए कुछ बजना जरूरी है। क्या बजता है? ताशली। तो ये आपके अवनद और घन श्रेणी के वाद्य यंत्र हो गया। अवनद के दोबारा देख लेते। खुशी के मौके में अवनद में क्या बजाएंगे? चंग, डफ, डप, ढोल, ढोलक। कब बजाते हैं? डाक में, यानी खुशी में बजाते हैं। नौबत आने पर नगाड़ा और ताशा। कैसे बजाते हैं? कुंडी मार के। किसके साथ? मर्दंग और खंजरी के साथ। बम से क्या होता है? धोस होता है। कमर में घेरा होता है। कमर में क्या होता है? घेरा। कमर में क्या होता है? घेरा। तो ये हो गया आपके अवनद श्रेणी के। और यहाँ घन श्रेणी के श्रीमंडल और लेजिम की टंकोर से करताल और खड़ताल क्या करती है? कागरज करती है। क्या पड़ेगा? चिमटा। कौन? बरनी और थाली क्या करेगी? रमझोड़। जरूरत किसकी नहीं है? अंकल डांडिया और घंटा की। फिर कौन? घड़ा यानी वीर घंटा किसके साथ? यानी वीर घंटा यानी घड़ियाल किसके साथ? घड़े के साथ क्या करता है? ताल से ताल मिलाता है। जब कोई क्या बजाएगा? ताशली बजाता है। जब कोई क्या बजाता है? ताशली बजाता है। तो ये वाद्य यंत्र हो गए अपनी दोनों श्रेणियों के। कौन कौन सी श्रेणी होगी? यहाँ अवनद और घन श्रेणी होगी। तो कल वाला आपने देख लिया था। तो ये यहाँ श्रेणियां होगी। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनकी डिटेल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने? ठीक है भी, ओके। तो अभी इसकी डिटेल करते हैं। ये भी आपके वाद्य यंत्रों से संबंधित श्रेणियां कंप्लीट है। अब डिटेल करते हैं। तो नंबर 1 लिखते हैं अपने यहाँ सारंगी। सत्ताईस तार होते हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं? 27। याद रखना, ठीक। नेक्स्ट दूसरा बपंग। बपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती। जहूर खां, जहीर खां मत लिख देना, जहूर खां मेवाती बपंग का जादूगर। बपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती। उसके बाद में देखना नेक्स्ट ताशा। गम सूचक वाद्य यंत्र है। गम सूचक श्रेणियां मैंने आपको लिखवा दी। मोहर्रम में ताजिया निकालते समय, ताजिया मैंने बताया था आपको, ताजिया निकालते समय बजाया जाता है। मोहर्रम मुस्लिमों का त्योहार है। ताजिया यानी हूबहू एक प्रतिरूप होता है जिसको
कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया जाता है और इन ताजियों की शव यात्रा निकाली जाती है, इन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। यही प्रोग्राम क्या कहलाता है? ताजिया। मरे हुए व्यक्ति का एक हूबहू प्रतिरूप ही क्या कहलाता है? ताजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ताजिया। यानी आस्था का प्रतीक है, ये ध्यान रखना। यानी मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो उनकी डेथ हुई थी धर्म प्रचारक की, तो उसी कारण उनका जब भी मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है तो ताजिए निकाले जाते हैं, निहूबू एक प्रतिरूप बना के उसको कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। ये सारा प्रोग्राम क्या कहलाता है? ताजिया। ताजिया निकालते समय बजाते हैं। तो अब गमगीन माहौल है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो गम सूचक वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा। फिर शहनाई, शादी विवाह के अवसरों पर क्या बजाई जाती है? शहनाई। फिर बरनी, तेजा जी के मंदिरों में सर्पदंश का इलाज करते समय कौन बजाएंगे? तेजा जी के भोग पे क्या बजाई जाती है? भरनी बजाई जाती है। बम अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध बम कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। खड़ताल, इसका आकार अंग्रेजी के बी अक्षर के समान होता है। बी अक्षर अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा होता है खड़ताल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलेंगे। सारंगी 27 तार लगे होते हैं। बपंग जहूर का मेवाती जादूगर है, इसका ताशा गम सूचक वाद्य यंत्र है, ताजिया निकालते समय बजाया जाता है। शहनाई शादी विवाह के अवसरों पर। भरनी तेजाजी के मंदिरों में सर्पदंश का इलाज करते समय। बम अलवर क्षेत्र का मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। खड़ताल आकार अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा होता है। खड़ताल आपने देखी होगी। बाहर मौसम खराब हो चुका है तो इसीलिए थोड़ी सी डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट इनका ले लिया होगा आपने, ये ले लो। नड़ राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी जैसलमेर क्षेत्र में। राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी जैसलमेर क्षेत्र में बजाया जाता है नड़। प्रसिद्ध कलाकार कर्णा भील। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसका? कर्णा भील प्रसिद्ध कलाकार। कर्णा भील एक डाकू था, ध्यान रखना। कर्णा भील नड़ का प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट रावण हत्ता। रावण हत्ता राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र। बाबूजी व रामदेव जी की फड़ बांसते समय बजाते हैं। आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। आधे कटे हुए नारियल से
बना होता है। रावणत्ता हो गया। नेक्स्ट, गेरा अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र है। जंतर, जंतर देव नारायण जी की फड़ बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं अपने? जंतर बजाते हैं। तो देखना, रावणत्ता राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। बाबूजी व रामदेव जी की फड़ बांधते समय आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। अब देखो, लाइट बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर रोशनी बहुत कम हो चुकी है, तो इसकी व्यवस्था करते हैं। 1 मिनट आप रुकिएगा। अब देखो भी, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो आप ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नड़ जैसलमेर क्षेत्र में करना भील इसका प्रसिद्ध कलाकार है। रावणत्ता राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। बाबूजी व रामदेव जी की फड़ बांधते समय आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। घेरा अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र है। जंतर देवनारायण जी की फड़ बांधते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? अपने जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। ले लिया होगा? ठीक है। श्रीमंडल भगवान विष्णु के मंदिरों में, भगवान विष्णु के मंदिरों में इसका आकार झाड़ीनुमा पौधे की भांति, झाड़ीनुमा पौधे की भांति होता है। आकार कैसा होता है? झाड़ीनुमा पौधा की भांति होता है श्रीमंडल का आकार जो होता है। फिर लिखना रमझोड़, चमड़े की पट्टिका पर घुंघरू बंधे होते हैं। चमड़े की पट्टिका पर घुंघरू बंधे होते हैं। पाविका या पावरी, इसका आकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको? अंग्रेजी के सी अक्षर की समान होता है। नेक्स्ट और लास्ट, बोली। कठपुतली नचाते समय कठपुतली नचाते समय नट जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बोली बजाया जाता है। ये देखिए, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना भी। मौसम बार खराब हो चुका है, नेट की समस्या है, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसी कारण आगे का
ये वाद्य यंत्रों का चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है, तो इसको विराम देना पड़ेगा। दोबारा देख लेना। श्रीमंडल भगवान विष्णु के मंदिरों में आकार झाड़ीनुमा पौधे की भांति, रमजोड़ चमड़े की पट्टिका पर घुंघरू बंधे होते हैं। पावरी या पाविका इसका आकार अंग्रेजी के सी अक्षर की भांति होता है। बोली कठपुतली नचाते समय नट जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बोली बजाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये राजस्थान की कल्चर में जो वाद्य यंत्रों का चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। जो लिखवाने वाली चीजें थी वो मैंने आपको लिखवा दी और बता भी दिया, तो आप इसको घर पे पढ़ोगे, याद करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट, भगवान आपका भला करेंगे।